जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए आज हम बात करते हैं जो आपको वॉइस हमने बताया था, वॉइस के बारे में हमने जो बेसिक नॉलेज था उसके बारे में हमने बहुत बढ़िया तरीके से आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे जो एक्टिव वॉइस से प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस वो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होता है उसकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर यदि हम फॉलो करते हैं बहुत अच्छी तरीके से तो भैया हमें कहीं भी दिक्कत कोई आने वाली नहीं है। इसमें जैसे कहा है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आप नहीं जानेंगे, क्यों आपको नहीं बताए हैं। जैसे हमने बताया था आपकी मेन वर्ब में आप यस या ईएस लगाइए, तो वही जिसमें आप यस या ईएस लगाते थे वही आपका मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहलाता था, जो कि हमने आपसे नहीं बताया था। तो आपको चाहे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो चाहे मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगी हो, तो आपको स्ट्रक्चर इस तरह से बना के आपको ऑब्जेक्टिव इस तरह से बनाना है पैसिव वॉइस में। तो देखिए स्ट्रक्चर कह रहा है सब्जेक्ट लगाई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म हो आप उसको लगाइए, फिर आप अपना ऑब्जेक्ट लगाइए। ये तो रहा एक्टिव की बात। पैसिव में कहा कि यही जो ऑब्जेक्ट है आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे, इसके बाद आप इज एम और आर में से कोई एक लगाएंगे। तो कौन सा लगाएंगे वो अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसा यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा तो उसके अनुसार आप लगाएंगे। आगे बोला है कि आप हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये पैसिव वॉइस का रूल है। इसके बाद आप आगे बाई लगाएंगे और बाई के जस्ट बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको आप यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। जो एक्टिव वॉइस में एक एग्जाम्पल दिया है, ही राइट्स अ लेटर। जो हमने फिफ्थ फॉर्म की बात किया था प्यारे साथियों, जो लास्ट में यस देख रहे हैं आप, यस या यस, तो उसे ही आप फिफ्थ फॉर्म में रख सकते हैं। राइट्स है तो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आप उसी को बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे यस ना लगा होता, केवल राइट रहता, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कही जाती। तो यही आपका बेसिक डिफरेंस था। तो इसमें कह रहा है कि ही राइट्स अ लेटर, और इसी को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आपको कहा कि यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लगाइए एक्टिव वॉइस का। ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का ए लेटर, तो ये लेटर हमने यहाँ पे लगा दिया। आगे बोला आप इज एम आर में से कोई एक लगाइए। तो इज एम आर में से प्यारे भैया हम इज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने बताया है आप इज लगाएंगे, तो इज हमने लगाया है। आगे कहा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो मेन वर्ब है कहाँ इसके देख लीजिए आप। जो मेन वर्ब ये है जो कि राइट है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, रिटन हमने यहाँ पे लगाया है। आगे कहा आप बाई लगाइए, तो बाई हमने लगाया। इसके बाद बात किया कि आप सब्जेक्ट लाइए, लेकिन सब्जेक्ट यही वाला आप लगाएंगे, जो ही है उसी का सब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन बात यहाँ आई, जैसे ही को डायरेक्ट हम क्या ही लिख दें तो नहीं लिखेंगे। कारण यह है जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट में रहेगा, सब्जेक्ट की जगह पे, तो सब्जेक्टिव केस के रूप में उसका सम्मान किया जाएगा। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में उसका सम्मान किया जाएगा। जैसे ही है यहाँ पे प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह तो ही बोलेंगे, अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह जाता है तो उसको हिम बोलेंगे। ये इनका सम्मान है, सम्मान से इनको पुकारा जाता है। जैसे आपके घर में आपको सम्मान से कुछ भी कह देते होंगे, उसी तरह। तो दूसरे एग्जाम्पल में की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल निगेटिव हम लिए हैं, वही प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल निगेटिव वाला लिए हैं। तो निगेटिव वाला कह रहा है कि यू डू नॉट ईट अ मैंगो, आप एक आम नहीं खाते हैं। तो ये तो हुआ एक्टिव की बात, लेकिन हमें ये पैसिव जब चेंज करना है तो क्या करना है कि हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इसी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ए मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है, ए मैंगो हमने लगा दिया। आगे हमको इज एम आर में से कोई एक लगानी है। अब क्या लगानी है ये हमारा मैंगो डिसाइड करेगा। मैंगो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक है, इससे हमें यहाँ पे लगाना है इज लगाएंगे।
इसके बाद नॉट इसमें लगा है तो नॉट हम भी लगाएंगे। और देखिए हमेशा मेन वर्ब जो होती है उसके पहले ही नॉट लगता है। आप गलती से भी मेन वर्ब के बाद आप नॉट नहीं लगाएंगे। स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं। आप नॉट लगा दिए, इसके बाद हमको लगानी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे खोजेंगे मेन वर्ब है कहाँ। तो जी जो ईट है, ईट आपका मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और आपको ज़रूरत किसकी है? मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म की। तो मेन वर्ब की जो ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन होता है। तो ईटन हमने यहाँ पे लगा दिया। आगे बात आई आप बाई लगाइए, तो बाई भी लगा दिए। फिर सब्जेक्ट लगाइए, तो सब्जेक्ट हमारा जो एक्टिव वॉइस का होगा वही यहाँ पे पैसिव वॉइस के रूप में ऑब्जेक्ट की जगह रखा जाएगा। तो यू जो था, यू का हमने कहा जो प्रोनाउन यू है, यू चाहे सब्जेक्ट रहे, सब्जेक्टिव केस के स्थान पे रखा जाएगा तो भी उसका वही समान रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में रखा जाएगा तो भी उसका वही समान है। अर्थात इनको हर जगह समान मिलेगा, एक ही तरह का। तो यहाँ पे आप जाएंगे लास्ट में यू लगा देंगे, इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये तो रही निगेटिव की बात। तो पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस एक्टिव से पैसे बनाया जाता है, कैसे उसको देख लिए। अब एक इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कैसे बनता है एक्टिव से पैसिव, इसके बारे में अब हम देखते हैं। इसमें कह रहा है डू यू लाइक टी, क्या आप चाय पसंद करते हैं, ऐसा इसमें कह रहा है एक्टिव वॉइस में। तो हमें इसी चीज़ को हमें पैसिव वॉइस में देखना है। तो जैसे अगर ये हेल्पिंग वर्ब अपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू किए हैं अपना सेंटेंस, तो हम क्यों पीछे रहे भैया, हम भी अपने सेंटेंस से कंप्लीट करेंगे, शुरू करेंगे। तो इज हमने आपको लगा दिया आगे, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले लगाना है आपको। तो इससे शुरू हुआ था, हमने ऑब्जेक्ट लगाया, तो इनका ऑब्जेक्ट जो है टी है, ऑब्जेक्ट इनका टी है। तो टी हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे रखा जाना चाहिए, तो टी हमने आगे रख दिया। आगे बोला आप लगाएंगे इज एम आर, तो इज एम आर पहले लग गया है भाई, इनका शुरू हुआ तो हेल्पिंग वर्ब से हम भी शुरू करेंगे। आगे बोला मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। लाइक इसमें मेन वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है वो लाइक्ड होती है और लाइक्ड होती है। हमें लगाना है लाइक्ड लगाना है, तो लाइक्ड हमने यहाँ पे लगा दिया। और उसके बाद हमको बाई लगाना है, तो बाई भी लगा दिए। लास्ट में हमको लगाना भैया कि लास्ट में हमें सब्जेक्ट लगाना, वो भी एक्टिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट यू है, यहाँ पे हमें उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने लगाया है, यू आपका ऑब्जेक्ट है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछने की बात आ रही है। बस फर्क कितना है कि जैसे इसमें कह रहा है यू राइट्स अ लेटर, तुम एक पत्र पढ़ते हो, अ लेटर इज रिटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा पत्र लिखा जाता है। बस इतने, मतलब बात को कहने में जो परिवर्तन हो रहा है उतने में, और इसका अर्थ नहीं बदल रहा है। तो बस इसी को समझने की जरूरत है। आगे लास्ट वाला सेंटेंस कर रहा है जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो, कैसे बनता है इसके बारे में देखते हैं। जो एक्टिव वॉइस में बोल रहा है कि व्हाई डू यू लाइक रीड अ बुक, व्हाई डू यू रीड ए बुक, अर्थात आप एक किताब क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में बताइए। आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता क्या है? ये कह रहा है व्हाई डू यू रीड अ बुक, आप एक किताब क्यों पढ़ते हैं। तो जब ये व्हाई से शुरू करें, इनका WH फैमिली से शुरू हुआ है, तो WH फैमिली जो इतना सीधे होते हैं कि वो कभी अपने आप में चेंज नहीं करते, कहते हैं भैया हमको आप चाहे जहाँ रखिए हम उसी रूप में रहेंगे। तो वाई यहाँ पे था, वाई यहाँ पे भी वैसे ही चलाया जैसे वहाँ पे था। बेचारा कितना सीधा है। आगे हमको लगाना है यहाँ पे, ये अपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू किए हैं डू से, तो हम भी अपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। इज हम भी लगा दिए। इसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट पहले लगा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनका ऑब्जेक्ट हमारे सब्जेक्ट के जगह पे रखा जाएगा। तो इनका ऑब्जेक्ट जो है ए बुक है, हम यहाँ पे अपने सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। आगे कहा कि फिर इसके बाद मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब लगानी है, तो हमारा सबसे पहले WH फैमिली लगा, ठीक है। आगे हम इज लगा दिए जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, लगा दिए। ऑब्जेक्ट इनका लगाना है, इनका ऑब्जेक्ट पकड़ के हम यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। आगे बोला मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है,
तो हम कहे भैया पहले इनका मेन वर्ब देखें तो क्या है, तो रीड इनका मेन वर्ब था, और जो मेन वर्ब था तो इनको थर्ड मेन वर्ब था वो भी फर्स्ट फॉर्म था। अब इनको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की हमें ज़रूरत है, तो हम थर्ड फॉर्म देखें तो रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है। तो रेड केवल पढ़ा जाता है, इसकी स्पेलिंग में कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो रीड को हमने यहाँ पे रेड के रूप में लगा दिया। आगे हमने बाय लगाया, बाय लगा है तो लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट इनका लगाना है, तो जो इनका सब्जेक्ट था यू को हम पकड़े और अपने ऑब्जेक्ट की जगह ले आके पटक दिए, कहे यहाँ पे बैठो आप। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिए। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वाई डू यू रीड अ बुक, ये एक्टिव वॉइस है, इसमें कहा गया वाई इज अ बुक रेड बाय यू, अर्थात आप किताब क्यों पढ़ते हैं। इधर कहा जा रहा है कि एक किताब आपके द्वारा क्यों पढ़ी जाती है। इसमें केवल देखिए भैया, हम जो पढ़ रहे हैं वो एक भाषा पढ़ रहे हैं, और भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा को कितने तरीके से बोला जाता है, उस तरीके को हमें इतना ज़रूरी है जानना कि ये जो एक्टिव वॉइस है आपका बोलचाल में केवल और केवल 20% प्रयोग होता है, लेकिन जो आपका पैसिव वॉइस है इसका आपके इंग्लिश भाषा में 80% का यूज है। तो बेहतर होगा कि आप इससे बनाना इसको सीख लीजिए, और सीखिए नहीं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए, ताकि आपके इंग्लिश भाषा को कहीं भी पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो प्यारे भैया, आज तो हमने आपको प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस कैसे, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, इसके बारे में हमने आपको बताया है। आगे जो आपको बताएंगे कल के वीडियो में, हम प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।